भाई ईशा मालविया, आयशा खान, इन दोनों लोगों का तो हो चुका है एविक्शन, लेकिन एविक्शन से पहले ईशा मालविया के, आयशा का तो पहले ही एविक्शन हो गया, लेकिन ईशा का जब एविक्शन हुआ है उसके पहले ईशा के फादर को स्टेज पे बुलाया गया है और ईशा के फादर से तीखे सवाल किए गए हैं। चलिए बताते हैं आपको क्या है। भैया घर के अंदर ईशा मालविया डे 1 से बोलती हुई आई हैं। पहले ईशा मालविया के इसी बोलने को प्रेज किया जाता था। सलमान सर ने खुद कहा है कि ईशा इस घर की सबसे समझदार लड़की है, सबसे मैच्योर लड़की है। इतनी कम उम्र में ईशा ने जिस तरीके से चीज़ों को डील किया है, हैंडल किया है, कमेंडेबल है। और उसके बाद से ईशा मालविया को लगा अब तो भैया मैं ही हूँ जो हूँ, और ईशा ने उसके बाद से अपना काम करना शुरू किया। जिस तरीके से उन्होंने ऐश्वर्या को एविक्ट किया, उसके बाद कभी वो अंकिता की दोस्त होती थी, कभी वो मनारा की दोस्त होती थी, फिर वो कभी अंकिता की दोस्त होती थी, ये सारी चीजें करनी शुरू की। आपको सबको ये भी याद दिलाएं कि रैंकिंग वाले टास्क में मनारा को ईशा ने 2nd नंबर पे रखा था, वहीं अंकिता को 4th नंबर पे रखा था। लेकिन जब ये नॉमिनेशन वाला टास्क आया, अभी ये जो लास्ट टास्क आया है जिसमें ईशा नॉमिनेट हो गई है, उसके बाद ईशा ने मनारा को बहुत सारी चीज़ें कही हैं, बहुत गलत गलत वर्ड्स का यूज़ किया है। लेकिन एक बात आप खुद सोचो कि बिग बॉस मनारा को कोई कुछ बोले उसको आज तक छोड़ा है क्या? कभी छोड़ा है बिग बॉस ने? नहीं छोड़ा है ना। चाहे वो मुनव्वर फारूकी ही क्यों ना हो, चाहे वो अभिषेक ही क्यों ना हो, चाहे वो विकी भैया ही क्यों ना हो, हर किसी की क्लास लगी है जिसने भी मनारा से पंगा लिया है। तो इस बार बारी थी ईशा मालविया की, क्योंकि ईशा मालविया मनारा से पंगा ले रही थी, उनको बहुत गलत गलत वर्ड्स बोल रही थी। बिग बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कोई मनारा से बदतमीजी से बात करे। तो अब ऐसे में ईशा मालविया के फादर साहब को बुलाया गया, उनको बैठाया गया और उनसे कहा गया कि साहब आप क्या कर रहे हो? आपने कभी अपनी बेटी को तमीज़ सिखाई है? आपकी बेटी बिल्कुल किसी से भी रेस्पेक्टफुली बात नहीं करती है और इसने इस घर में बहुत सारे लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, ये बदतमीज है। इस तरीके की बातें सलमान सर ने ईशा के फादर को कही हैं कि इतनी छोटी उम्र में ये लोगों से बहुत गंदे तरीके से बात करती है। और भाई देखो, फिर मैं कहूंगी कि डे 1 से ये सारी चीजें ईशा कर रही थी, लेकिन डे 1 से ईशा का काम था शो के अंदर, ईशा लोगों को एक्सपोज करती थी, ईशा लोगों के बारे में बताती थी जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे थे। तो बिग बॉस ने ईशा को रखा, लेकिन अब लास्ट का टाइम आ चुका है, टॉप 5 सेलेक्ट करने हैं, जिसमें कि मनारा को बिग बॉस को लेके ही जाना है आगे, क्योंकि भैया मनारा बिग बॉस की फेवरेट है ना, तो मनारा को वो कैसे नहीं लेके जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ईशा की कुर्बानी दी जा रही है और ईशा को हटाया जा रहा है कि भैया ईशा अब आपका काम हो चुका है, अब आप घर जाइए। तो इस तरीके से ईशा के फादर के आगे ईशा की जम के क्लास लगाई गई है। ईशा के फादर को भी कहा गया है कि भाई आप लोग अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा मत डालिए, उसको समझाइए कि बेटा तुम यहाँ गलत कर रहे हो, ये मत कहिए कि ठीक है बेटा है, बच्चा है, छोटा है, हो जाती हैं चीज़ें। तो ये सब मत करिए, अपने बच्चों को समझाइए बैठा के कि बेटा आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो। और उसके बाद ईशा मालविया को एविक्ट किया गया है। आपको क्या है कहना, कमेंट में लिखना।